चंद्रबाबू नायडू को एनडीए की कन्वीनर बनाने का ऑफर दिया है। वो कह रहे हैं कि एनडीए का कन्वीनर चंद्रबाबू नायडू बने। ये अपने आप में बड़ी खबर है और 48 घंटे में चंद्रबाबू नायडू इस पर फैसला लेंगे कि क्या वो एनडीए के कन्वीनर बनेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी गृह मंत्री से बात हुई है, खुद प्रधानमंत्री से बात हुई है और अब ये बीजेपी की तरफ से दिया गया है ऑफर कि एनडीए के कन्वीनर चंद्रबाबू नायडू बने। 48 घंटे में इस पर फैसला होगा। सुजाता के पास जाते हैं कुछ फिगर्स के लिए। बिल्कुल, देखिए सुचरिता, चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी जो खबर है, ये जो एनडीए के घटक दल है उनको साथ रखने, इंटैक्ट रखने की जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है। इंडिया की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी खबर है कि वो भी लगातार संपर्क साथ रहे, चाहे शरद पवार हो या नीतीश कुमार हो, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये कोशिश है कि अब आंकड़ों में अगर कोई बदलाव होता है तो कोई कहीं से गुंजाइश न रह जाए, वही कोशिश हो रही है। चंद्रबाबू नायडू एक अहम घटक दल है और इसका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फायदा होता नजर आ रहा है। फिलहाल वर्तमान स्थिति जो हम आपको बता दें, आंकड़ों की बात करते हैं, 242 पर बीजेपी और 95 पर कांग्रेस। कांग्रेस 54 थी पिछले बार, क्या इस बार 100 का आंकड़ा पार करेगी? जाहिर तौर पर प्रदर्शन बेहतर करती हुई नजर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा है 272, फिलहाल 242 पर बीजेपी, जो 2019 में 303 अकेले लेकर आई थी। तो क्या होगा, ये फाइनल प्रदर्शन क्या होगा, फाइनल आंकड़े क्या होंगे, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है वो ये कि बीजेपी का प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से नीचे जा रहा है, कांग्रेस 100 की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल इस पर हम और बात करेंगे, एक बार फिर मेहमानों के साथ चर्चा होगी। स्टूडियो वापस चलते हैं। तो जो बड़ी खबर पुष्पन जी बताते, चंद्रबाबू नायडू को संयोजक बनाने की बात हो रही है, उनको ऑफर देगा, 48 घंटे में फैसला लेंगे वो। हमने गठबंधन में जब नीतीश कुमार थे तब ये भी चर्चा हुई थी कि उनको बनाया जा सकता है संयोजक, वो इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चल सकते हैं। तो इस नीतीश कुमार पर कोई विचार नहीं हुआ? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नीतीश कुमार की ताकत 16 सीटों की है आज की डेट में और बिहार में है अभी तक की, चंद्रबाबू की नहीं है। अगर आप संयोजक बनाएंगे तो नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। इससे पहले कि नीतीश का नाम चलता और उसको उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को बना दिया, ये भी उसी का हिस्सा है। अगर ये डिले करते तो फिर टेंट्रम शुरू होते ना। जैसी बीजेपी की सीटें नहीं बनती, 250 चली जाती, तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती, तो फिर संयोजक की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती। जब संयोजक ही खुद ही तय करने लगता कि मुझे उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, तब आप क्या करते हैं? देखिए, तो उससे पहले ही उन्होंने काम खत्म कर दिया। जो लीड्स हैं अमेठी की, अमेठी के से स्मृति ईरानी के लिए अच्छी खबर नहीं है पुष्पेंद्र जी। 90,000 वोटों की लीड हो गई है किशोरी लाल। आप इससे रिकवर 90,000 वोटों की लीड हो चुकी है और स्मृति ईरानी वहां से ट्रेल कर रही हैं। अब 90,000 जो सीटों की जो लीड है किशोरी लाल की, इसको भर पाना बहुत मुश्किल होगा। एसपी सिंह बघेल वहां आगरा से लीड कर रहे हैं बीजेपी के, देवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। और ये जो यूपी के आंकड़े हैं, ये यूपी के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, इसीलिए इस पर ज्यादा चर्चा कर रही हूं। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी है, विजेंद्र सिंह लीड कर रहे हैं। इलाहाबाद से कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह लीड कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी अगेन लीड कर रही है, लालजी वर्मा। कांग्रेस अमेठी से लीड कर रही है, इसके बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं। अमरोहा से भी कांग्रेस कुंवर दानिश अली लीड कर रहे हैं। तो ये वो सीटें हैं। बार बार धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से निरहुआ पीछे चल रहे हैं और वो लीड भी ज्यादा बन गई है, वो भी 90,000 वोटों की लीड है। तो ये वो सीटें हैं जिन पर शायद मानकर चल रहे थे कि जीतेंगे। ये सीटें हारते हुए दिख रही है बीजेपी यूपी में। अभी मैं फिर कह रही हूं कि ये लीड्स हैं, लेकिन अगर ये सीटें हारती हुई दिख रही है या फिर इन पे पीछे चल रही है तो ये अच्छा संकेत बीजेपी के लिए नहीं है। उसके कारण क्या है ये समझना है। टू मच रिलायंस ऑन मोदी के नरेंद्र मोदी चुनाव जिता देंगे, या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट, क्योंकि हमने 14 और 19 के चुनाव देखे हैं, मोदी के नाम का वोट रहा है। प्रीति जी आपने भी देखा है। श्वेता जी एक चीज़ और बताती हूँ, यूपी बिहार बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ कास्ट फैक्टर चलता है, धर्म जाति के नाम पे भी वोट पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मुझे जो ऐसा लगता है, मेरा आकलन कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाई बहनों ने एक तरफा वोट किया है सपा और कांग्रेस को। मतलब आप अगर किसी भी बूथ पे चली जाती बनारस के, जहाँ पे हम लोग जो एग्जैक्टली आप कहीं पे भी चले जाइए, अगर 15, 20, 25 हिंदू भाई बहन खड़े हैं तो वहाँ पे हमारे 200-250 मुस्लिम परिवार के भाई बहन खड़े हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम किया है कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया है इंडी गठबंधन को, और शायद उतना हिंदुओं ने वो छुट्टी मनाने चले गए, चाहे जो भी पर्ची नहीं आई, बहानेबाजी ज्यादा की, चाहे जो भी कारण हो। अच्छा, आप एक बात और भी मानती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप बीएसपी देखेंगे एक भी सीट नहीं, जबकि पिछली बार 10 सीटें थी। बिल्कुल। तो क्या वो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी में?
ऐसा भी लगता है। ये कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ मायावती है। हाँ एग्जैक्टली, इस बार तो कहीं से भी बढ़त भी नहीं आ रही है। हाँ। गाजीपुर में भी इतने इन लोगों ने चुनाव में इतनी अच्छी कैंपेनिंग वहां जौनपुर में टिकट बदल दिया था, लेकिन कहीं पे भी आपको बढ़त नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जो बसपा का मुस्लिम वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक था, या उसमें यादव वोट बैंक तो उनके पास कमी है, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरफा शिफ्ट हुआ है। और उत्तर प्रदेश में बार बार मैं कह रही हूँ, कहीं भी आप चले जाते, कहीं ना कहीं हम लोगों को मैं बात कहती हूँ, और ये हमें सीखने और समझने की जरूरत है। जब मैं दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पे गई तो जो लोग बाहर से गल्फ कंट्रीज से आ रहे थे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप वोट डालने आए, तो बोले हम भारत के लिए वोट डालने आए। तो आपको इसे सीखने की भी जरूरत है। मतलब इट इज अ शेम कि हम भारत में रह के अपना वोट नहीं डाल रहे थे, लेकिन गल्फ कंट्री से मुसलमान भाई बहनों ने आके यूपी में अपना वोट डाला। अब ये जो वोट परसेंट पे शिफ्ट है, बीएसपी को पिछली बार 19.43% वोट मिला है। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है उसमें बीएसपी का 1.94% वोट शेयर है। 19% से सीधे 1%, 2% भी पूरा वोट शेयर नहीं है अभय जी। अब ये बीएसपी का वोट शेयर कहां गया है? मायावती कंप्लीटली गायब है। क्या मायावती इस चुनाव के बाद उनका फिर से रेजरेक्ट करना मुश्किल होगा? मायावती कहां है? ये वोट शेयर कहां गया? देखिए, मायावती के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं तो कहूँगा कि अब वो इरिलीवेंट होती जा रही है यूपी और भारत की पॉलिटिक्स से। वो सक्रिय और भी अपने आप उन्होंने खुद किया भी है। उन्होंने कभी भी सक्रियता से हाल के दिनों में 2012 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने कभी भी सक्रियता से पॉलिटिक्स किया भी नहीं है। लेकिन हाँ, वही बात रहा कि वो वोटर्स जो उनके जो टूटे हुए वोटर्स। अच्छा, ये बता रहे हैं हम, देखिए आंकड़े दिखा रहे हैं हम लगातार। देखिए 242 के जो आंकड़ा फिलहाल रुझान दिखा रहे हैं वो बीजेपी का दिखा रहे हैं, 95 कांग्रेस को इस वक्त आप देख रहे हैं।